हेलो, नमस्ते सबको। आज जो भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं पहले बता दूँ, मेरा नाम है अभिरूपा मित्रा, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। चैनल का नाम देख के आपको थोड़ा-थोड़ा पता चल रहा होगा कि मेरा पर्पस क्या है ये वीडियो बनाने की। तो मैं पहले ये बता दूँ कि मैंने 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किया है 10th का। मैं 11th भी पास कर चुकी हूँ 26 में और अभी मैं 12th के लिए तैयारी कर रही हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं दे नहीं रही हूँ, फिर भी मेरा साइंस का स्ट्रीम है। तो आपको मैं आज ये बताने वाली हूँ कि मेरा सोच क्या है। तो क्लास 5 और जो 6 है, ये होता है नींव। हर एक सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा क्लास 5-6 से पढ़ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम नींव से पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये बेस है, बेसिक है। ये बेसिक अगर समझ में नहीं आएँगे, तो बाद में जाके जो हायर क्लासेस हैं, उन क्लासेस में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले क्लास 5-6 का क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये इच्छा है कि और देखिए हर हर वक़्त आप टीचर के पास नहीं दौड़ सकते। मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? कल आपका एग्ज़ाम है, अगर कोई बड़े पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके बच्चे का कल एग्ज़ाम है। तो ये हो सकता है कि कोई टॉपिक उसका क्लियर हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि उसको कोई मदद चाहिए हो, तो अगर मैं इतना भी मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात होगी। तो जो क्लास 5 और 6 है, साइंस का पार्ट बेसिकली मैं शुरू करना चाहती हूँ, मैं करवाऊँगी। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जो यूट्यूब में अपलोड करूँगी। तो एक बात को समझिए, जो भी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने मम्मी-पापा के पास फ़ोन लेके जाओ और देखो कि मैं उनको सुनाओ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए कि आपके पास जो पैसे हैं, आपको एक घर बनाना है। आपने पैसे देके कुछ ऐसे ही घर बना दिया, 2-3 माले का घर, 3 फ्लोर का आपने एक घर बना दिया। बहुत अच्छी बात है। तो उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है? तो क्या होगा 10 साल, 15 साल बाद आप देखोगे कि बहुत बड़ी एक तूफ़ान आ गई। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि वो बिल्डिंग गिर गया। आप दोबारा से पैसा लाओगे, उससे दोबारा से इनॉग्रेशन करोगे अ, और तब आपको समझ में आएगा कि मैंने बेस पहले अच्छे से नहीं बनाया था। अभी मैं बेस अच्छे से बनाऊँगा। अभी मैं बेस जो है, जो नींव है घर की वो मैं अच्छे से बनाऊँगा। तो तब जब आप घर बनाओगे ना, तो आपका जो भी काम कर रहे हैं आपके घर बनाने के लिए, वो ही कह देंगे कि ये घर आपका 50-60 साल तक चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे मटेरियल्स अगर होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा 50-60 साल तक। ज़िंदगी में अगर आप घर बना रहे हैं, तो उसमें दोबारा से चांस मिलता है। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की, इसका चांस दोबारा से नहीं मिलता है। यहाँ पे एक ही बार पढ़ना पड़ता है और एक ही बार में अगर भीत अच्छी हो, तभी जाके हायर क्लासेस में अच्छे से समझ सकते हो। अच्छे से समझ में आएगी मतलब गुड मटेरियल्स और नींव आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपर क्लासेस में जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये आप हर एक एजुकेशन से अभी बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता। लेकिन एजुकेटेड पर्सन का जो रिस्पेक्ट होता है, वो ही ना अलग होता है। हर जगह पर ऐसा होता है कि सिर्फ़ पैसा कमाना ही मेन फैक्टर नहीं होता। आप पढ़े-लिखे हो, अगर आप एजुकेटेड हो, तो आपका रिस्पेक्ट अलग जगह पर होगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो मैं अपने बारे में बताना चाहती थी, तो वो मैंने बता दिया। अभी मैं बताऊँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि साइंस ही मैंने क्यों चूज़ किया। एक्चुअली मुझे सोशल साइंस इनमें से दिलचस्पी नहीं थी। साइंस में ही जब दिलचस्पी है, तो मैं साइंस को ही क्लियर करवाऊँगी। साइंस को पढ़ते कैसे हैं? इस चीज़ को बेसिक एक ट्रिक से समझते हैं। चलो, मान लो कि मैं ये लिखूँ कि आसमान का जो रंग है, वो ब्लू क्यों है? व्हाई दिस इज़ ब्लू? क्वेश्चन करो। ये आंसर अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है,
अपने टीचर से पूछो, अपने बड़ों से पूछो, स्कूल में जाके पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, दोस्तों में किसी का ना किसी को तो पता ही होगा, किसी को ना किसी को तो पता ही होगा। अपने बुक्स एक्सप्लोर करो। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड विथ एग्जाम्पल्स। Science is all about experiencing, exploring, and with some examples. जो भी होता है साइंस पढ़ने का मेन जो फॉर्मूला है ना, वही है कि आप पहले सवाल करना सीखो। एक एक चीज के लिए आप सवाल करो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। हर एक चीज को क्वेश्चन करना सीखो। ये अगर आप सीख गए ना पहले से, तब आपको साइंस पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले से अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर। ये जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपको 5 में नहीं मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9th में जाके आपको इस चीज की एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल इसका रीजन आपको पता चलेगा। जब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, तब जब आप जाओगे 9th में, तब जाके आपको पता चलेगा कि आसमान का रंग ब्लू क्यों होता है। तो इसके लिए आपको वो इंटरेस्ट ग्रो करना पड़ेगा कि नहीं, 9th में जाके मुझे ये क्वेश्चन क्लास 5 में या 6 में आया है, 9th में जाके मुझे इस चीज को क्लियर करना है। उस सब के लिए जो भी चीजें सराउंडिंग की जो भी चीजें जरूरत है, ये सब मुझे अभी से क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें इस चीज के आंसर मिलेगा। मान लो कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट तो सब नहीं देखा है, मान लो कि ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट से मान लो कि ये लोहे का एक टुकड़ा है, ये खींचता क्यों है, मैग्नेट इस चीज को खींचता क्यों है, क्यों? ड्राइंग बहुत ही गंदी है मेरी, मुझे पता है। तो इसको क्यों खींचता है, इसका आंसर अगर तुम्हें अभी 5 में ये सवाल आ रहा है ना दिल में, इसका आंसर तुम्हें 6 में जाके मिलेगा कि क्यों क्यों खींच रहा है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल करो, सवाल करो, उसको सबसे जानने की कोशिश करो। जानने की इच्छा जब तक ग्रो करेगी तब तक आपको साइंस पढ़ने में दिलचस्पी आएगी। तो हम शुरू करेंगे क्लास 5 का एनसीईआरटी जो आपको बुक है सीबीएसई में, तो उसी से हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।